और आगे बढ़ूं, मदीने से करबला चला मेरा हुसैन। अली असगर साथ है, अली अकबर साथ है, ज़ैनब साथ है, शहरबानो साथ है, सकीना साथ है, पूरा घर बार साथ है। मगर इज्जत जलाल खुदा की कसम, इतिहास गवाह है, हुसैन दीन का झंडा बुलंद करने आया, हुसैन दीन की इज्जत बचाने आया। मुस्तफ़ा जाने रहमत का शहजादा मुस्तफ़ा के फैलाए हुए दीन की आबरू को करबला के मैदान में जनाबे वाला लुटने से महफूज करने आया। खुदा की कसम मगर कोई प्लेट नहीं लाया, कोई स्टोव बिस्तर नहीं लाया। और आगे बढ़ो, जीलान में पैदा हुए बड़े पीर साहब, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कल उनकी 11वीं है और इस मौके पे हुजूर गौसे आदम का भी जिक्र कर लो। हम 11वीं वाले, हम 12वीं वाले, हम 10वीं वाले, हमें नाज है, हमें फख्र है। वी आर प्राउड दैट वी आर सर्वेंट्स ऑफ होली प्रॉफिट। हमें नाज है कि हम मुस्तफ़ा के गुलाम हैं। हमें नाज है कि अल्लाह ने भारत में हमें बरेली वाले को गुलाम बनाया। हज़रात मोहतरम, हम 10वीं वाले, 10वीं वाला हमारा बरेली वाला, 11वीं वाला हमारा बगदाद वाला, 12वीं वाला हमारा मदीने वाला, 6ठी वाला खुदा की कसम हमारा अजमेर वाला। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। 10वीं वाला मेरा बरेली वाला आला हजरत इमाम अहमद रज़ा 10वीं वाले हैं। वो 10 तारीख को पैदा हुए थे, 10 शाबान को पैदा हुए। 10वीं वाले गौसे आजम के कदम पे पैदा हुए, हक अदा कर दिया। 10वीं वाला 11वीं वाले के कदम पे और 11वीं वाला 12वीं वाले के कदम पे। जनाबे वाला 10वीं वाला, कितना गहरा कनेक्शन है, कितना गहरा कॉन्टेक्ट है। बरेली गौसे आजम के कदम पर, आज 10वीं वाला 11वीं वाले के कदम पे और 11वीं वाला 12वीं वाले के कदम पे। हजरात कितना गहरा कनेक्शन है। बरेली पहुंचो, बरेली से डायरेक्ट गौसे आजम के दरबार में। और अगर गौसे आजम के दरबार की हाजिरी नसीब हो गई तो पक्का मान के चलो मुस्तफा के मंत्रिमंडल का अजीमुशान मंत्री है बगदाद वाला। खुदा की कसम मान के चलो कि जनाबे वाला मुस्तफा के दरबार में पहुंच गए। और अगर मुस्तफा के दरबार में हाजिरी हो गई तो याद रखना, बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। अरे ओ घूरनपुर और धुबिया के जिंदा दिल मुसलमानों, धुबिया और आसपास के जिंदा दिल मुसलमानों, हुसैन आया करबला के मैदान में, प्लेट नहीं लाया, जीलान में पैदा हुआ। बगदाद वाला दीन का झंडा उठाने और दीन का झंडा फहराने के लिए बगदाद पहुंच गया। हजरात मोहतरम बगदाद में दीन को जिंदा कर दिया। पूरी दुनिया पे नजर है बगदाद वाले की। इंडिया में गरीब नवाज को भेजना बगदाद वाले का काम है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को अपनी नजर से पैदा करना ये बगदाद के गौसे आजम का काम है। जिसने बैतुल मुक़द्दस पे इस्लाम का झंडा लहरा दिया था वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, वो मर्द खुदा, वो शेरे नर, अल्लाह आबाद रखे, वो अल्लाह का शेर सलाहुद्दीन अय्यूबी। किसने पैदा किया? गौसे आजम ने। मिस्र में दीन को जिंदा किया, मिस्र में दीन को जिंदा किया, त्यूनिस में दीन को जिंदा किया, इंडिया में दीन को जिंदा किया, ईरान में जिंदा किया, इराक में जिंदा किया। पूरी दुनिया में अगर किसी ने दीन को जिंदा किया और दीन को फैलाया तो वो बगदाद वाला गौसे आजम है। जरा जोर से कह दो, इसीलिए वो मुहियुद्दीन है, इसीलिए उसका लक़ब मुहियुद्दीन है। हज़रात मोहतरम, मेरा 11वीं वाला जीलान में पैदा हुआ और जनाबे वाला बगदाद में आ गया। काफी फासला है मगर प्लेट कोई साथ नहीं है, कोई स्टोव साथ नहीं है, कोई बिस्तर साथ नहीं है। आज जमाते जा रही हैं, दीन फैलाने जा रहे हैं, प्लेट साथ ले लेकर जा रहे हैं। अबे कैसा दीन हो गया जो बगैर प्लेटों के जनाब फैलता नजर नहीं आता। हज़रात मोहतरम, एक जलवा और दिखा दूं। ये समनान है, ये हिंदुस्तान है, ये समनान का राजा है, इसका नाम है मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी। ये जनाबे वाला राजा है, हज़रात मोहतरम हुक्मरान है। सल्तनत को लात मार के मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी इंडिया आता है, इंडिया के किचौथे में आके बैठ जाता है, दीन का झंडा उठाता है, दीन का झंडा फहराता है। मगर इतिहास गवाह है, न कोई प्लेट साथ है, न कोई स्टोव साथ है, न कोई बिस्तर साथ है। बगैर प्लेट के ऐसे ही अकबर की आंखों में आंखें डाल के खड़ा होने वाला अल्लाह का शेर, शेरे बबर, शेरे नर, सर हिंदे पाक से मुजद्दिदे अल्फसानी, अल्लाह की कसम अल्लाह का मुखलिस बंदा सर हिंद से चला। अकबरी इल्हादी तागूती ताकतों की आंखों में आंखें डाल दी, वक्त की फौलादी चट्टानों से अकेला टकरा गया। मगर अल्लाह की इज्जत की कसम न कोई प्लेट साथ थी, न कोई स्टोव साथ था, न बिस्तर साथ था। हज़रात मोहतरम, इतिहास गवाह है, जिसने दीन फैलाया कोई प्लेट लेके नहीं गया। ऐसा ही मेरा ख्वाजा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत ख्वाजा गरीब नवाज। अल्लाह आबाद रखे आप लोगों को, सर शब्द शादाब रखे। ऐसा ही मेरा ख्वाजा बगैर प्लेट के इंडिया आया, ना प्लेट है। मैंने ख्वाजा से पूछा, आलम ख्याल में, तसव्वुर की दुनिया में, ख्वाजा मेरे आका बगैर प्लेट के ही देश फतह कर दिया, चारों तरफ उजाला फैला दिया, जोत जगा दी, पूरे भारत में कई लाखों कलमा पढ़ा दिया, बगैर प्लेट के ही देश फतह। तो मेरा ख्वाजा बोला, आज मेरे ख्वाजा का किरदार बोला, आज तसव्वुरात और तख़य्युलात की दुनिया में जैसे मैंने पूछा अपने आका से, आका बगैर प्लेट के ही देश फतह, तो आका ने कहा मेरे ग़ुलाम इमरान हनफी, मेरे ग़ुलाम इमरान हनफी, प्लेट लेके वो चले, प्लेट लेके वो चले जो पेट लेके चले, जो पेट लेके चले वो प्लेट लेके चले, जो प्लेट लेके चले वो पेट लेके चले। बात सही है, प्लेट बनी है पेट के लिए और पेट बना है प्लेट के लिए। जो प्लेट लेके चले वो पेट लेके चले। हम प्लेट नहीं, हम पेट नहीं, इसीलिए प्लेट नहीं, हम तो बस अल्लाह की रज़ा का टारगेट लेके चलते हैं, और वो भी मस्जिदों में नहीं, अल्लाह की रज़ा का टारगेट, और वो भी ऑन द गेट। समझ जाओ, ऑन द गेट, गेट पर अल्लाह की रज़ा का टारगेट, और वो भी ऑन द गेट। मस्जिद नहीं, मस्जिद है ही नहीं इंडिया में, मस्जिद के गेट पे कहां से बैठ जाएंगे? अल्लाह की रज़ा का टारगेट है और वो भी ऑन द गेट है। हज़रात मोहतरम ऑन द गेट बैठ गए, ऑन द स्पॉट। ख्वाजा दीन की चौक यहां से जगेगी, दीन का चराग यहां जलेगा। हम मस्जिदों में तबलीगें करते हैं, ख्वाजा गेट पे। जी जी बेशक हक है। ख्वाजा गेट पे, कौन से गेट पे तुम समझ जाओ? दिल्ली, सबसे पहले दिल्ली गवर्नर का राजमहल के ठीक सामने एक गेट है, उस गेट पे बैठा है ख्वाजा। औरतें चली अंदर। औरतों के भी बड़े बड़े किरदार हैं, मगर इन्हें क्या पता है? ये चुगलियां करने वाली, गीबतें करने वाली, भातों में नाचने वाली, शादियों में पर्दों की धज्जियां बिखेरने वाली, इस्लाम के शियारों और इस्लाम के कल्चर का खून करने वाली, बाजारों में जाने वाली, अपने शौहरों से अमानतों में खयानतें करने वाली। हज़रात मोहतरम इन्हें क्या मालूम कि जनाब वाला औरतों के किरदार क्या है? काश मेरी माएँ बहनें इन मसलों पर गौर करती कि औरत का किरदार कितना है इस्लाम के फैलने और फैलाने में। औरत का बहुत बड़ा किरदार है। औरतें चली अंदर, ख्वाजा है गेट पर। औरतें चली अंदर, ख्वाजा है गेट पर। इरशाद फरमा, किधर जा रही हो? कि बाबा अंदर जा रहे हैं। कहा क्या करने जा रही हो? कि बाबा ये करने जा रहे हैं। कि हाथों में क्या है? कहा दूध है बाबा। कहा दूध है बाबा। फरमाया क्या पीते हैं क्या? हंस के बोली कैसी बातें कर रहे हो बाबा, पत्थर भला पी लेंगे। इरशाद फरमाया आज जाके कह देना कि वो जो गेट पे बाबा बैठे हैं उन्होंने कह दिया है आज पी लेना। चमत्कार, चमत्कार, आज पी लेना। गई, जो कुछ करना था किया। 3:09 हुआ, जो कुछ करना था किया, जो कुछ करना था किया। उसके बाद जैसे ही दूध उंडेला, हंसी ही हंसी में, मजाक ही मजाक में, उनमें से कोई कह बैठी कि वो जो गेट पे बाबा बैठे हैं उन्होंने कह दिया आज पी लेना। बस इतना कहना था। पेड़ पौधे पत्थर आने वालों को नहीं देखते, पेड़ पौधे पत्थर हमेशा भेजने वालों को देखते हैं। बेशक हक है। पेड़ पौधे पत्थर हमेशा भेजने वालों को देखते हैं। किसे देखते हैं? एक हदीस याद आई, कहो तो कह दूं, जी कहो तो सुना दूं। जी एक बेईमान आया हुजूर से, हदीस तो मशहूर है, पढ़ता रहता हूँ अक्सर, लेकिन यहाँ बात याद आ गई, टच करती है मौजू को, इसलिए सुनाता हूँ। 3:10 हो गए, मगर माजरत के साथ 5 मिनट और चाहिए। हाथ उठा के बताओ कितने लोग 5 मिनट के लिए राजी नहीं है। ज़हनी एक्सीडेंट हुआ है, ज़हनी एक्सीडेंट है, लेकिन अल्लाह ताला कबूल फरमाई, मोहब्बत है। अल्लाह इस मोहब्बत का सिला अता फरमाए।
एक बेईमान आया मेरे नबी से बोला, मोहम्मद तुम नबी हो? तो मेरे नबी ने फरमाया हाँ हाँ मैं नबी हूँ, मैं नबियों का इमाम हूँ, मेरा बहुत जल्दी मैं सुनाऊंगा, मैं 1 मिनट में सुनाऊंगा पूरी हदीस, मैं नबियों का इमाम हूँ, रसूलों का सरदार हूँ। तो वो कहने लगा अगर सच्चे नबी हो तो कोई निशानी दिखाओ, पावर दिखाओ, कोई ताकत दिखाओ, कोई जलवा दिखाओ। यानी बेईमान भी जानते थे कि जो नबी होता है वो पावर वाला होता है। अल्लाह बेहतर जाने ये कौन सी कैटेगरी के लोग हैं जो कलमा पढ़ के भी हुजूर के पावर का इनकार करते हैं। ये बेईमान कहता है अगर सच्चे नबी हो तो पावर दिखाओ, तो मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया आई हैव नो पावर, है ही नहीं दिखाऊं क्या, बल्कि मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया मादा तुरीद, वो आने वाले पावर का डिमांड करने वाले, मेरी ताकत मेरे जलवे की बात करने वाले, मुझे इतना बता दे मादा तुरीद, तू चाहता क्या है, व्हाट डू यू वांट, तू चाहता क्या है, तू जो बोलेगा वो दिखा दूंगा। चकरा गया इसका सर के, ये तो फुल पावर दे रहे हैं मुझे, अब बोलूं तो क्या बोलूं, चकरा गया, हैरान, बड़ा परेशान। मुस्तफ़ा ने फिर ललकारा, बोल चाहता क्या है। तो जनाबे वाला इसने एक आइडिया सेट कर लिया। मुस्तफ़ा ने फिर फरमाया बोल चाहता क्या है। इसने एक आइडिया सेट कर लिया और इसने ये सोचा ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत से कहता है ओ नबी अगर ओ मोहम्मद अगर सच्चे नबी हो तो उस पेड़ को यहाँ बुला के दिखा दो, उस पेड़ को यहाँ बुला के दिखा दो। तो मेरे नबी ने फरमाया मैं नहीं बुलाता उस पेड़ को। आका फरमाते मैं नहीं बुलाता उस पेड़ को। आका फरमाते मैं नहीं बुलाता उस पेड़ को, बल्कि तू खुद उस पेड़ से जाके कह दे कि तुझे नबी ने बुलाया है, तुझे रसूल ने बुलाया है, तुझे पैगंबर इस्लाम ने बुलाया। अरे तुम्हें मजा नहीं आया? कहाँ गए नौजवान? सुभान अल्लाह। हैं कहाँ गए शायरियों पे मरने वाले लोग? हदीस पे नहीं मरते। अरे हदीसों को भी इतना ही पसंद करो, शायरी को भी करो, मगर हदीसों को ज्यादा करो। बेशक। अरे ओ धुबिया और आसपास के जिंदा दिल मुसलमानों, मुस्तफा का वकार समझो। इरशाद फरमाते मैं नहीं बोला था, बल्कि तू खुद जाके कह दे, तू जाके कह दे कि मोहम्मद ने बुलाया, तुझे नबी ने बुलाया। जनाब वाला वो बेईमान उठा और जाके बोला पेड़ के पास में, हदीस के अल्फाज दिए, पेड़ के पास में जाके बोला अय्युहा शजर इन्न मुहम्मदन यदऊका, ओ पेड़ तुझे अल्लाह के नबी मोहम्मद बुला रहे हैं। अब इतना कहना था, पेड़ की गुलामी देखो, ये नहीं देखा कि आने वाले की जबान कैसी है। पेड़ पौधे पत्थर देखते ही नहीं आने वाला कैसा, वो ये देखते भेजने वाला कैसा। ये तो हम और तुम देखते हैं कि आने वाला कैसा। हमारे पास अकल है ना, बड़ी अकलें चला रहे हैं बैठा बैठा। अकल, अब कैसी अकल हो गई तेरी अकल, इतनी नाकिस अकल। नबी हमारी तरह अकल चला दी, नाक तो ऐसी थी, कान तो ऐसी थी। अबे नाक देख ली शान न देखी, कान देख लिए शान न देखी, कदम देख लिए शान न देखी, हमारी तला मौली तो न गैरत का पता न शर्म का पता। महमदपुर सिरसी जहाँ के ये हैं, हमारे इलाके में एक गांव है, वहाँ एक आदमी है, इतना बड़ा बेगैरत है, बड़ा दरिंदा है, गुस्ताख है हुजूर का, कलेमा भी पढ़ता, नमाज़ें भी पढ़ता, और उसकी फिजिकली पोजीशन ये है कि उसकी एक आंख नहीं है, एक है। कल्पना करो कैसा होगा, एक आंख नहीं है, एक है। तो बीच चौराहे पे आके सोचो कैसा होगा। बीच चौराहे पे आके बोला नबी हमारी तरह। मैंने कहा मुंह तो देख ले तू अपना आईने में, तेरे फ्यूज उड़े पड़े जालिम, तू नबी को अपनी तरह बता रहा है, बेशरम आवारा। इनकी अकलें देखो जनाब वाला, कैसी बदअकलियां हैं इनकी अकलें देखो। अरे तुम देखो आने वाला कैसा, पेड़ पौधे पत्थर नहीं देखते कि आने वाला कैसा। जैसे ही उसने कहा तुझे वो बुला रहे हैं, जाने जाने बुला रहे हैं, बाहर बाहर बुला रहे हैं। हदीस पाक में आता फहतज़ यमीन व शिमाला, पेड़ दाएं हिला बाएं हिला, आगे हिला पीछे हिला, चलने लगा। और ऐसा चला मग़बरतन जुज़ूरुहा, अपनी जड़ों से गर्द गुबार उड़ाता चला जा रहा। गया और नबी के कदमों में झुक के बोला अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। इधर पेड़ झुका, उधर वो बेईमान नबी के कदमों में गिर गया। गिर के बोला वो आमिना के लाल, जब तुम्हारी शान ऐसी है तो रब्बुल जलाल की शान कैसी होगी। हाथ बढ़ाइए, कलमा बढ़ाइए, हल्का बगोशा इस्लाम फरमाइए। अर्ज करना चाहता था आपसे, पेड़ पौधे पत्थर ये कहाँ देखते हैं कि आने वाला कैसा है। जैसे ही उन्होंने डाला, हंसी हंसी में बोल उठी कि उन्होंने कह दिया आज पी लेना, बस इतना कहना था। मुंह खुल गए, पत्थरों के भी खुले, उन औरतों के भी खुले। पत्थरों के पीने खुल गए, औरतों के हैरत में खुल गए। ये हो क्या रहा है? अरे ये हो क्या रहा है? इनके मुंह खुल गए, पता चला औरतों के भी खुल गए मुंह। अब जनाब वाले हैरत की मारी, खुद दूध खत्म हो गया, मुंह बंद न हुए, दूध खत्म हो गया, मुंह बंद न हुए, हैरत की मारी, दहशत की मारी। बाहर को भाई ख्वाजा मुराकबे में पलके झुकाए, नजरें बिछाए, मेरा ख्वाजा गेट पर।
अल्लाह की रजा का टारगेट ऑन द गेट, गेट पर, ये बाहर, कभी इधर कभी उधर। ख्वाजा गेट पर, ये अंदर से बाहर, कभी उधर कभी इधर, कभी इधर कभी उधर घूम रही है नजर। ख्वाजा बोले क्या सोच रही हो? कभी उधर देख रही हैं, कभी इधर देख रही हैं। तो ख्वाजा बोले नजरें बिछा के पलके झुका के क्या सोच रही हो? तो औरतें बोली बाबा ये सोच रहे हैं कि ये करें तो किसकी करें, तुम्हारी करें या उनकी करें। तो गरीब नवाज ने फरमाया न मेरी करो न उनकी करो, इबादत करना ही है तो उस पाक परवरदिगार की करो जिस पाक परवरदिगार ने उन्हें भी पैदा किया और हमें भी पैदा फरमाया। कहा बाबा करना क्या होगा? कहा पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ा, हल्का बगोश इस्लाम हुई, घर गई, घरों के माहौल बदल डाले। वो जो ऊपर बैठे थे नीचे आ गए, घर के माहौल बदल गए, चेंज हो गई दिशाएं और दशाएं। और जनाबे वाला शाम को घर वाले आए, बदले हालात देखे, हैरत में पड़ गए। पूछा कैसा इनकलाब है, ये कैसा बदलाव है? तो औरतें बोली हमसे न पूछो जी, अगर जाना है बात करनी है तो उनसे बात करो जो गेट पे बैठे हैं। हजरात सब गए, हजारों लोग, हजारों नजरें, हजारों नजरें ख्वाजा का दीदार करती हैं। फिर लोग पुकार उठे, हजारों जबानें। भाई एक जबान बोली, ओ दिल्ली के मोइनुद्दीन जब तुम्हारी नूरानियत और रूहानियत का ये हाल है तो मदीने वाले मुस्तफ़ा की नूरानियत और रूहानियत का क्या हाल होगा? कलमा पढ़ाओ। हजरत मोहतरम कलमा पढ़ाया और फिर इस्लाम का झंडा लहराने लगा। खुदा की कसम हसद की चिंगारी भी फूटी और हसद की चिंगारी जनाबे वाला अचानक शोले जव्वाला बन गई। हाकिम मुखालिफ, हुक्मरान मुखालिफ, गवर्नर मुखालिफ। आंधियां चली, तूफान उठे, ख्वाजा को रास्ते से हटाने के लिए हर मुमकिन जतन हुआ, मगर ख्वाजा अल्लाह का मोमिन बंदा अकेला एक तरफ, पूरा भारत एक तरफ। खुदा की कसम मगर अकेला होके भी इतना भारी पड़ गया। हाँ अल्लाह वाले अकेले होके भारी पड़ जाते हैं। अबू बकर अकेले भारी पड़ गए, उमर ईरान और रूम के मुकाबले में, कैसर और किसरा के मुकाबले में अकेले भारी पड़ गए। पूरी यजीदी ताकत के सामने हुसैन अकेला मगर भारी पड़ गया। चौतरफा महाजाराई पर मुजद्दिद अल्फसानी अकेला मगर भारी पड़ गया। मुतसिम बिल्ला के सामने अहमद इब्ने हंबल अकेले भारी पड़ गए। खुलफाए ज़माना की आंखों में आंखें डाल के दीन का झंडा बुलंद करने वाला बगदाद का अब्दुल कादिर जिलानी एक दौर था जब अकेला पड़ गया मगर भारी पड़ गया। बरेली का इमाम अहमद रजा दरिंदों की गुस्ताखों की चौतरफा महाजाराई पर अकेला शेरे नर शेरे बबर अल्लाह का मर्द और बहादुर बनकर सामने खड़ा हो गया। फौलादी चट्टानों से टकरा गया मगर खुदा की कसम ऐसा हाल हो गया, बदायूं साथ छोड़ता नजर आया, लखनऊ का फिरंगी महल साथ छोड़ता नजर आया। इमाम अहमद रजा को यह कहना पड़ा या रसूल अल्लाह, एक तरफ आदाए दीन, एक तरफ है हासिदीन, एक तरफ आदाए दीन, एक तरफ है हासिदीन, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दरूद, अकेला पड़ गया मगर ऐसा भारी पड़ा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, ऐसा भारी पड़ा कि दुनिया की यूनिवर्सिटियां पीछे रह गई, अहमद रजा आगे बढ़ गए। जोर से नसबंदी का मसला आया, पूरा भारत एक तरफ, मौलवी मुल्ला खामोश, सन्नाटे, मदरसों में, मस्जिदों में, खानकाहों में, मगर आला हजरत का बेटा मुफ्ती आजम अकेला। जोर से सुभान अल्लाह, अकेला मगर ऐसा भारी पड़ा, अकेला। ऐसे ही जनाब वाला मेरा ख्वाजा अकेला। तवज्जो है जी। और अगर आगे की बात करूं, अभी अपनी आंखों देखी बात करूं तो टाई के मसले पे ताजे शरीयत अकेला। तवज्जो है। चलती ट्रेन पर नमाज होने के मसले पर ताजे शरीयत अकेला। तवज्जो है। बहुत सारे मसाइल थे जिन मसाइल में अकेले पड़ गए ताजे शरीयत।
ये तो अभी की बात है। मगर ऐसे भारी पड़े, ऐसे भारी पड़े, ऐसे भारी पड़े, ऐसे भारी पड़े के बस्ती बस्ती करिया करिया ऐसा तीजा हुआ कि चने ही खत्म हो गए। चने खत्म, जिस दुकान पे जा रहे हैं चने, बोले खत्म हो गए चने। जी हक है। जो है ऐसा भारी पड़ा, ऐसा भारी पड़ा। मैं तो उनका गुलाम हूँ, तुम भी उनसे मोहब्बत करते हो। हमने तो उनको पढ़ा जो उनका नाम तक नहीं जानते थे, मगर जब उन्होंने देखा सन्नाटा छा गया उनकी दुनिया में, और वो भी विकिपीडिया लिखने पे मजबूर हो गए गूगल पे, तो वो गूगल पे लिखते हैं, वो मुसलमान नहीं मगर लिखते हैं, इट वॉज रिपोर्टेड वाइडली दैट 30 मिलियन पीपल फ्रॉम, देख लेना, दैट 30 मिलियन पीपल फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड अटेंडेड हिज फ्यूनरल। वो लिखते हैं कि क्या अजीब बात है कि पूरी दुनिया से 30 मिलियन लोग यानी 3 करोड़ लोग उनके जनाजे में शामिल हुए। क्या शख्सियत है, सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम, अपने तो जगह ही नापते रह गए। इतने फिट में कितने, इतने फिट में कितने, इतने मीटर में कितने, इतने बड़े खेत में कितने, 50 बाई 50 में कितने, ये जगह ही नाप रहा बैठा हुआ। हिसाब बहुत जानता है ना, जगह नाप रहा। मगर वो कहते हैं इट वॉज रिपोर्टेड वाइडली दैट 30 मिलियन पीपल्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड अटेंडेड हिज फ्यूनरल। अकेला है मगर भारी है मेरा ख्वाजा अकेला। जी जी वाह वाह। मगर खुदा के कदम ऐसा भारी पड़ा, ऐसा भारी पड़ा, ऐसा भारी पड़ा कि 850 साल हो गए। कल भी राजा थे और आज भी हक है। आज भी राजा है। आज भी दिल्ली से आज भी चादर जा रही है। जी तवज्जो है, आज भी चादर जा रही है। कल भी राजा था, आज भी है। जिसे नबी बना दे उसे कौन मिटाएगा। जी बेशक। तवज्जो है, पूरा देवबंद, पूरा सहारनपुर, नजद बहाब जितने भी हैं, अलप सलप जितने भी हैं, ये सारे के सारे एक प्लेटफार्म पे ओड़ी एड़ी चोटी का काय का कहते हैं, एड़ी चोटी का जोर लगा लें। और जनाब वाला फिर भी अल्लाह की कसम मेरे गरीब नवाज की सुल्तानी टस से मस नहीं हो सकती, इसलिए कि मेरे और तेरे समर्थन से नहीं, ये तो मदीने वाले की वोटिंग है, मदीने वाले की सपोर्टिंग है। जी बेशक। वोट भी उनका, सपोर्ट। बोलो जोर से, ये वोट सपोर्ट दो अलग अलग चीजें हैं। वोट वोट और सपोर्ट अलग है। वोट में वोट तुम जानते नहीं, तुम तो जानते हो प्रधानी का इलेक्शन लड़ रहे हो, हर गांव में प्रधानी चल रही है। वोट इसे कहते हैं। 4 सूरमा खड़े, हाजी जी खड़े, चौधरी साहब खड़े, शेख जी खड़े, बहादुर साहब खड़े। अब हाजी जी आए, लल्ला वोटों का क्या कर रहा, तो लल्ला कह रहा हाजी जी अभी अभी 1 ही मिनट हुआ तुम्हारा ही जिक्र था घर में। अब 1 घंटे के बाद चौधरी साहब आ गए कि बेटे वोटों का क्या हो रहा, कि चौधरी साहब अभी तो वक्त आया है आपके एहसान चुकाने का। कोई नहीं गया था जब मेरी कलुआ ने मेड़ काटी थी, मैं अकेला था और तुम थे और कोई नहीं था, और हाजी जी तो मजे ले रहे थे। ये अब इससे बदला लूंगा। चौधरी साहब भी खुश। अब 1 घंटे के बाद बहादुर साहब आए कि बेटे वोटों का क्या हुआ, कि बहादुर साहब दादा तुम्हारे परदादा तुम्हारे अब्बा हर वक्त तुम्हारे साथ रहे, तो क्या हम हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। पुश्तों से चली आ रही है बहादुर साहब को ही देते रहिए वोट, तो हम तो तुम्हारे ही साथ है। पूछने की बात थी, कहाँ मुझे ऐसी उम्मीद थी तुम्हारे घर से। ये तो हो गए वोट, सबको राजी कर लिया। अब जा रहा रास्ते में सोच रहा हाजी को दूं, चौधरी को दूं, बहादुर को दूं, तो जाते ही जाते कि हाजी जी तो बहुत ही बड़ा नमक हराम है, इसे तो वोट देना नहीं है, दुनिया की सब खा गया ये, मैंने काट ली। और चौधरी बहुत ही बड़ा जालिम है, वगैरह वगैरह सबको। और फिर आखिर में जाके बोला यार फिर भी बहादुर आदमी ठीक है, इसी को दे दो, हटाओ ख़त्म करो कहाँ। ये तो मगर सपोर्ट इसका अलग होता है। सब ये तो वोट हो गया जो अंदर से है और अंदर है, सपोर्ट बाहर से होता है और बाहर होता है। वो कंधे से कंधा लगा के खड़ा होना पड़ता है। दुनिया देखती है कि ये फला का सपोर्टर है, अगर जीत गया तो मजे भी लेता, हार गया तो मुसीबत भी खरीदता। वोट गरीब नवाज को वोट मेरे मुस्तफा का है,
सिर्फ वोट नहीं, जोर से बोलो, बल्कि सपोर्ट भी मेरे मुस्तफा का है। ए लोगों, पूरी दुनिया एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो जाए सुल्तानी सलब करने के लिए तो जमाना इधर से उधर हो जाएगा, मगर ख्वाजा की सुल्तानी पे आंच नहीं आएगी। कल भी राजा था, आज भी जिसे नबी बना दे उसे कोई नहीं मिटा सकता। हज़रत मोहतरम सबसे बड़ा मुबल्लिग इस्लाम बनकर मेरा ख्वाजा भारत में आया, दिल्ली से अजमेर पहुंचा, बड़ी बड़ी चट्टानों से अकेला टकरा गया और खुदा की कसम तुम्हें बता गया कि लोगों मोमिन बनो, अल्लाह के सच्चे मुखलिस बंदे बनो, दीन का झंडा हाथों में उठाओ, अपने घरों में और अपने घरों के बाहर ख्याल रखो दीन का झंडा कभी झुकने ना पाए। हज़रत मोहतरम और ये सबक दे के दुनिया ज़ाहिरी से रुखसत हुआ कि हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम और मुस्तफ़ा जान रहमत का दामन मजबूती से थामे रहो। इंशाअल्लाह ये दुनिया तुम्हारी और वो दुनिया तुम्हारी। डॉक्टर इकबाल तर्जुमानी करते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। इसलिए जनाब वाला टाइम ज़्यादा हुआ, किसी मौके पे फिर बात करेंगे, उनकी तालीमात और उनकी कोई के इरशादात पर रोशनी डालेंगे। अल्लाह ताला गरीब नवाज के फैज़ान से हम सबको माला माल फरमा दे और उनकी वजह से अल्लाह हमारी परेशानियाँ दूर कर दे। ज़रा जोर से कह दो यार आमीन। हैं, अल्लाह गरीब नवाज के वसीले से हमारे घरों में बरकतें अता फरमा दे, दो जहां में हमें चैन दे दे, वक़ार दे दे। बड़ी देर तक तुम्हारा जलसा चला, अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। और मज़े की बात यह है कि आखिर तक तुम लोग यहाँ इतनी बड़ी तादाद में मौजूद रहे, ये तुम्हारे कमेटी वालों के दिलों के खुलूस का नतीजा रहा। अल्लाह कबूल फरमाए। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबक़त लिसानी हुई, अल्लाह माफ़ फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, तुम भी पढ़ लो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आँख में चोली कर रहे, ये भी इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद और मसलक आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद। कभी फिर बुलाना तो 12 बजे का टाइम दे देना, कितनी देर सुन लेना। अस्सलाम वालेकुम।